नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में दुख सुख तो चलते ही रहते हैं, परंतु व्यक्ति को आदिकाल से अपने भविष्य को, अपने भाग्य को समझने की एक जिज्ञासा रही है। वह जानना चाहता है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या मुझे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी अथवा यूं ही संघर्ष हमारी चलती रहेगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात व्यक्ति का पुरुषार्थ, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का विद्या तो बाद में फलित होते हैं, परंतु भाग्य का यदि साथ मिल जाता है तो व्यक्ति को जीवन में अनायास ही सफलताएं प्राप्त हो जाती है। और ये 9 ग्रहों के 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण के अनुसार ही हमें जीवन में सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यं हरन्ति च ग्रहेर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्, अर्थात ग्रह ही व्यक्ति को राज्य, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा देते हैं और ये ग्रह ही व्यक्ति से संपूर्ण खुशियां छीन लेने का कार्य करते हैं। अतः यदि जीवन में इन ग्रहों का साथ मिल जाए तो व्यक्ति को रास्तों पर चलने में आसानी हो जाती है, सहूलियतें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि धाराओं के विपरीत चलने में तो कठिनाई होती है, संघर्ष की अधिकता रहती है। परंतु यदि हवाओं का रुख मुड़ जाए, आपको भाग्य का साथ मिल जाए तो जीवन में आपको फिर अनेक सफलताओं से कोई रोक नहीं सकता है। बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए आने वाला यह जुलाई का माह अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। अब जहां तक गोचर ग्रहों का प्रश्न है तो इस माह आपके राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ आपके राशि स्थान में ही बैठकर, आपके लग्न में ही बैठकर बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः इस माह आपके आत्म बल में खूब वृद्धि होंगे। स्वग्रही बुद्ध के प्रभाववश आपको अनेक सफलताएं प्राप्त होगी एवं आपके मन में, आपके हिम्मत में, आपके आत्म बल में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे, क्योंकि बुध आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह हैं। अब जहां तक आपके धन स्थान का प्रश्न है तो आपके धन स्थान में मंगल के साथ शुक्र देव विराजमान हैं। शुक्र का धन स्थान में रहना यह संकेत करता है कि इस अवधि में आपको अनेक प्रकार के भौतिक सुख, धन, संपत्ति की प्राप्ति होगी। वैसे तो शुक्रदेव 17 जुलाई को आपके पराक्रम स्थान में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस अवधि में आपको अनेक प्रकार के सुखद यात्राओं का योग बनेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बनेंगे एवं किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति आपको होंगे और आपके प्रयासों में सफलताएं प्राप्त होगी। आपके धन स्थान में मंगल देव भी विराजमान हैं, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः लाभ भाव के स्वामी का आपके अधिकांश समय तक धन भाव में रहना यह भी संकेत करता है कि आपको अनेक स्रोतों से इस माह धन की प्राप्ति होगी। अब जहां तक आपके पराक्रम स्थान का प्रश्न है तो उसके स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, जो आपके 15 जुलाई तक आपके लग्न में ही स्थित रहेंगे। अतः इस अवधि में आपके अनेक कार्यों में सफलताएं प्राप्त होगी। आत्मबल में खूब वृद्धि होंगे, परंतु थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रह सकती है। अतः आवश्यक है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आत्मविश्वास के कारण कभी कभी अहंकार में वृद्धि हो जाते हैं। अतः
अपने अहंकार पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः चतुर्थ स्थान के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं, जो आपके इस माह लग्न में ही विराजमान रहेंगे, स्वगृही रहेंगे। अतः माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपको अनेक सफलताएं प्राप्त होंगे। आपके मन में इस माह नए घर खरीदने, नए गाड़ी लेने के लिए बार बार इच्छाएं जागृत होगी और उस दिशा में आपके प्रयास भी होंगे। इस माह मंगल देव 20 जुलाई तक धन, कुटुंब, वाणी भाव में ही विराजमान रहेंगे। परिणामतः धन की वृद्धि तो होंगे, परंतु आपके वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट रह सकती है। अतः कुटुंबों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। परंतु जैसे ही मंगल देव आपके तृतीय स्थान में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे और आपको अपने कर्म के बदौलत, अपने कार्य के बदौलत खूब सफलताएं एवं धन लाभ भी आपको होंगे। पंचम स्थान के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव माना जाता है। और वह शुक्र देव आपके द्वितीय धन स्थान में मंगल के साथ विराजमान हैं। संतान से सुख की प्राप्ति होंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु उच्च शिक्षा में थोड़ी सी अभी देवगुरु की वक्रगत अवस्था के कारण आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। परंतु पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव भी होता है। अतः इस अवधि में पंचमेश शुक्र के साथ मंगल की युति के प्रभाववश यह कहा जा सकता है कि प्रेमी जनों को प्रेम के साथ साथ दैहिक सुखों की भी इच्छाएं मन में उत्पन्न होगी, क्योंकि शुक्र जहां प्रेम के कारक हैं, मंगल उनमें अनेक प्रकार की तृष्णाएं पैदा कर देते हैं। परंतु सामाजिक नियमों में रहकर अपने आचरण एवं व्यवहार को नियंत्रण में रखना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा अनैतिक संबंधों के प्रचंड लहरों में डूबकर धन, मान, सम्मान की हानि कर बैठेंगे। अब जहां तक व्यापार भाव का प्रश्न है, तो व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो वर्तमान में आपके भाग्य स्थान में वक्रगत अवस्था में विराजमान हैं। अतः व्यापार में खूब उन्नति होंगे, भाग्य का तो साथ आपको मिलेगा एवं व्यापार भाव पर आपके राशि स्वामी बुध का एवं सूर्य का दृष्टि प्रभाव होने के कारण व्यापारिक क्षेत्रों में आपको अनेक सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु सूर्य देव के दृष्टि प्रभाव के कारण पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव रह सकता है। साझेदारी के व्यापार में हैं तो सूर्य के प्रभाववश थोड़ी सी उसमें मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अतः अपने व्यवहार पर, अपने वाणी पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। शनिदेव स्वगृही आपके अष्टम भाव में विराजमान है, परंतु वह वक्री अवस्था में है। परिणामतः आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की तो आवश्यकता होगी ही। मन में अनेक प्रकार की समस्याएं, भ्रांतियां भी पैदा हो सकती है। आपके बनते बनते कुछ कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। परंतु वक्रगत अवस्था में आपके सप्तम भाव का भी फल शनिदेव करेंगे। अतः शनि के प्रभाव से व्यापार में निश्चित रूप से आपको उन्नतियां प्राप्त होंगे। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो आपको अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव देने के लिए इस माह प्रतिबद्ध हैं। परंतु वक्रगत अवस्था में वह अष्टम भाव का भी फल करेंगे। कर्म क्षेत्र से संबंधित थोड़ी सी हलचल पैदा हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार का नौकरी बदलने अथवा परिवर्तन की संभावनाओं को गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति तो होंगे। आपके व्यय स्थान में
राहुदेव विराजमान है, जो अनेक प्रकार के शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आपको बाहरी क्षेत्रों से संबंध स्थापित होंगे, यात्राएं खूब होती है, पति पत्नी के मध्य भी कभी कभी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि यह तो सैया सुख का स्थान होता है। अतः किसी भी प्रकार के संबंधों में दूरियां लाने का कार्य यह राहुदेव करते हैं। इस माह राहु के प्रभाव से व्यय की अधिकता रह सकती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति के लग्न पर आपके राशि भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यह कहा जा सकता है कि यह आने वाला माह आपके लिए अनेक प्रकार से सफलताओं की ओर आपको ले जाने का कार्य करेगा। कि मिथुन राशि के लिए आने वाला यह जुलाई का माह अत्यंत ही सुखद रहने वाला है, परंतु अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार का भारी निवेश आप करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको रुक जाना चाहिए। बाद 15 जुलाई के बाद सूर्यदेव आपके राशि स्थान से द्वितीय धन स्थान में प्रवेश करेंगे, और धन के लिए सूर्यदेव का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। ससुराल के साथ भी थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा हो सकती है, स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कि आप देव गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से मुक्ति के लिए भी आपको शनिवार को शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करना आवश्यक होगा। कह कंग पृच्छति संसारे विनैव स्वप्रयोजनम शंति शुष्क द्रुमास्तत्र न बसंती खगा कदा। अर्थात संसार में सभी व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि सूखे पड़े वृक्ष पर पक्षी भी नहीं पहुंच पाते, वह भी नहीं बैठना पसंद करते हैं, उसी तरह जीवन में यदि आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होगी तो संसार में आपको कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा। आपकी मन की वेदना को समझने वाला बहुत कम व्यक्ति होंगे। अतः आवश्यक है कि जब तक जीवन में शक्ति है तो पुरुषार्थ के बल पर धन भी अर्जित करें एवं धर्म के सानिध्य में भी रहकर अपने आत्मज्ञान में भी वृद्धि करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।